मैथिली उड़िया संबंध। मैथिली भाषाओं का पूर्वांचलीय भाषाओं सबसे कैसा संबंध है, इसी टॉपिक को हम लोग ने मैथिली बांग्ला संबंध पढ़ा, मैथिली असमिया संबंध बना, और आज हम सब मैथिली और उड़िया संबंध पढ़ेंगे। किस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधार पर एक भाषा दूसरे भाषाओं की विशेषताओं को ग्रहण करते हैं, एक दूसरे से अलग अस्तित्व रखते हैं, शब्द अनुसार, व्याकरणिक अनुसार, ध्वनि अनुसार। इन्हीं सभी का वर्णन करते हुए एक भाषाओं को दूसरे भाषाओं से संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह से सवाल आते रहते हैं कि मैथिली उड़िया संबंध पर निबंध लिखिए, तो हम इसी में पढ़ेंगे आज। यद्यपि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बंगाल आ असमक तुलना में मैथिलीक संबंध उड़िया से कम रहल अछि। अब बंगाल और असम का मैथिली भाषा से ज्यादा संबंध है, लेकिन उड़िया से कम है। तथापि वैष्णव काव्यक संबंध में उड़िया कवि वैजलदेव आ राय रामानंद पर विद्यापतिक प्रभाव कारण उड़ीसा में मैथिली उड़िया मिश्रित ब्रजबुली मध्यकालीन मैथिलिक उपभाषा के रूप में जानल गेल। अब ये ब्रजबुली असम में भी हमें देखने को मिला, मैथिली बांग्ला की मिश्रित बोली में भी देखने को मिला। ब्रजबुली का मतलब ही होता है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित धर्म। क्योंकि विद्यापति की राधा कृष्ण की जो भाव है वो अलौकिक है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति भाव परंपराओं से पूरे पूर्वांचल भारत में, पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे भारत में गौड़ संप्रदाय को प्रचार करते हुए विद्यापति की रचना को गाने का आधार बना लिए। इसीलिए यह पूर्वांचलीय भाषाओं सब में मैथिली भाषाओं का एक संबंध का एक युग स्थापित हो गया। ब्रजबोली मध्यकालीन मैथिलिक उपभाषा के रूप में जानल गेल, तो ये यही कारण था, विद्यापति की रचना का प्रभाव था। आगू उड़िया के विकास में आधार भाषा बनल, और यही ब्रजबोली उड़िया भाषा के स्वतंत्र अस्तित्व में भी एक आधार भाषा के रूप में भूमिका में थे। यही सब तत्व के ध्यान में राखित मैथिली उड़िया संबंध के विश्लेषित किया जा सकते हैं। सबसे पहले ध्वनि और अक्षर संबंधी। उच्चारण में उड़िया में एकमात्र स्वन द तिरहुता से बेसी भेटैत अछि। अब सबसे पहले अक्षर में देखें तो ही एक है जो उड़िया में ज्यादा है, बाकी सब तिरहुता जैसा ही है। प्राचीन तिरहुता में एहन स्वन भेटैत छल, मुदा आब नहीं। लेकिन यह द भी प्राचीन तिरहुता, जो कि मैथिली भाषा की लिपि है, हालांकि देवनागरी अपना ली है, लेकिन ओरिजिनल इनकी तिरहुता लिपि है, तो यह द मिलता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि देवनागरी लिपि के स्वीकारता कारण। मैथिली में कड़ी, उड़िया में कदली, उड़िया में द को हिंदी के चार जैसे लिखते हैं, संस्कृत में कदली। र र आ द स्वन में अनेक भाषा जका उड़िया में व्यतिक्रम, क्रम भंगता, व्यतिक्रम अर्थात सीधा नहीं, घुमा घुमा के क्रम भंगता भेटैत अछि। मुदा आन स्वनक उच्चारणक संबंध में मैथिली आ उड़िया में समानता भेटैत अछि। अब र और द में एक मतलब अंतर है, इसको बोलने में, व्यतिक्रम में, स्वन में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन आन सब जो स्वन है, अक्षर है, उसके उच्चारण में समानता देखने को मिलता है। तिरहुता लिपि में नौ नहीं लिखल जाइत छल, तें मैथिली भाषा में पहिने नौ उच्चारण नहीं होइत छल, मुदा उड़िया में एहि नौक प्रयोग भेटैत अछि। जेना उड़िया में कंबल आनि देलनि, मैथिली में कंबल आनि देलनि। व्याकरणक दृष्टिकोण से सबसँ बेसी अंतर कारक चिन्हक प्रयोग में भेटैत अछि। अब ये कारक चिन्ह का बांग्ला में भी अंतर देखने को मिला, असमिया में भी और उड़िया में भी, क्योंकि मैथिली की जो कारक चिन्ह है ये काफी जटिल है, इसीलिए इन्हें अन्य भाषाओं में अंतर देखने को मिलता है। कर्ता मैथिली में कुछ ने, उड़िया में ए, कर्म में कै, उड़िया में कु, करण में सौ ए और उड़िया में रे, संप्रदान में कै और उड़िया में कु, अपादान में सौ और उड़िया में ख ढ ख,
संबंध में क आखेर, उड़िया में र, अधिकरण में पर और उड़िया में रे, संबोधन में किछु नहीं, ना मैथिली ना उड़िया में। सर्वनामक दृष्टिकोण से सर्वनाम में उत्तम पुरुष एक वचन में उड़िया में मु शब्दक प्रयोग होइत अछि। प्राचीन मैथिली में एकरा मय शब्द में देख सकैत अछि जे आइ हम बनि गेल अछि। उड़िया में मु जाउ अछि और मैथिली में हम जायत छी। मैथिलीक जेसेक स्थान पर असमिया जकाँ उड़िया में जी सीयक प्रयोग होइत अछि। तोड़ मोड़ एम्हर आदिक बदला में उड़िया में तो मो एम आदि लिखल जाइत अछि। मैथिली आ उड़िया दुनू में बहुवचन बनाबऽ लेल विशिष्ट नियम अछि। उड़िया में एक वचन शब्द में मान माने लगा के बहुवचन बनैत अछि, अर्थात प्लूरल बनते हैं। तो मैथिली में सब लोकनि पर सर्ग लगाकर बहुवचन बनैत अछि। जेना उड़िया में पंडित सिंगुलर और पंडित माने, अर्थात ये प्लूरल, ये पंडित के समूह को संबोधित करते हैं। मैथिली में पंडित सिंगुलर, पंडित लोकन, ये पंडित के पूरे समूह को संबोधित करते हैं। तो लोकन लगा के मैथिली में प्लूरल बनाए जाते हैं बहुवचन, और उड़िया में माने लगा करके प्लूरल बनाए जाते हैं बहुवचन। मैथिली में शाब्दिक लिंग नहीं होइत अछि, मुदा क्रिया आ विशेषण में लिंगक प्रयोग होइत अछि। मुदा उड़िया में कोनो प्रकारक लिंग वर्जित अछि। उड़िया में शब्द का कोई लिंग नहीं होता है। मैथिली में वर्तमान काल में क्रिया में प्रेजेंट टेंस वर्ब में थ स सत्तार्थक क्रिया वर्तमान काल में थिक थिका थिकी, थिक थिका थिकी, यह सब प्रेजेंट टेंस को बोध कराता है, प्रयोग कैल जाइत अछि। मुदा उड़िया में थ स क्रियाक एहन प्रयोग भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में देखने को मिलता है। उड़िया में थिले थिला, मैथिली में छल छला। अब मैथिली का भी ये जो है छल छला, ये पास्ट टेंस को बोध कराता है, भूतकाल को। और उड़िया में छ के बदला थ का, थिले थिला। भूत आ भविष्यत काल, पास्ट और फ्यूचर काल में मूल प्रत्यय ब आ ल मैथिली जकाँ उड़िया में चलित अछि, मुदा त प्रत्ययक प्रयोग मैथिलीएटा में देखऽ लेल भेटैत अछि। भूत आ भविष्यत काल में काल निरूपण के निम्न रूप में देखल जा सकैत अछि। उड़िया में भूतकाल में तू गलू जीबू और भविष्यत काल में तू गल जीवंग। मैथिली में तुम गेलें, ये पास्ट टेंस, और भविष्यत काल में तो जैबें, फ्यूचर टेंस। आदर सूचक, उड़िया में आपन गेलों जैबें, मैथिली में अपने गेलों जायब। गेलें के बदला गेलों हूँ, मैथिली में गेलें गेलें ये अनादर में है, लेकिन यही उड़िया में आदर में हो जाते हैं। लेकिन गेलों आदर हो गया, जायब आदर हो गया, जैबें ये मैथिली में अनादर में हो गया। स्पष्ट मैथिली या उड़िया में सादृश्यता मूलक अर्थात दिखने वाला समानता, निकटस्थ संबंध और स्वतंत्र अस्तित्व प्रमाणित होते। अब हमने देखा किस तरह से मैथिली का उड़िया से संबंध है, और यह उड़िया से संबंध है, और किस तरह से किस किस आधार पर, व्याकरण के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, शब्द के आधार पर हमने इसकी अंतर को वर्णन देखा। तो इस तरह से अगर मैथिली उड़िया संबंध पर कुछ पूछे तो अपने पास इतना ये सफिशिएंट मटेरियल है कि हम लिख सकते हैं।